हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास कुमार सिंह, स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर BMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दूं। लोगों को जनरली पता नहीं होता और कभी कभी यही मास्क हमारा जान ले लेता है। कैसे, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं और ये भी समझेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट मास्क कौन सा है, कौन सा मास्क किस जगह पे यूज किया जा सकता है, ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बाजार में जाओगे मास्क खरीदने तो आपको जनरली 4 तरीके का मास्क आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कपड़े वाले मास्क की। तो ये सिंपल सा एक मास्क होता है कपड़े का। ज्यादातर ये सिंगल लेयर कपड़े का या डबल लेयर कपड़े का ही बनाया जाता है और जो कि बाजारों में 15 से 20 रुपए का एक मास्क मिल जाता है आपको। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये मास्क सेफ है, क्या ये मास्क आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये आपको जनरली धूल मिट्टी से बचा पाएगा। धूल मिट्टी मतलब डस्ट पार्टिकल्स। ये कोरोना वायरस से बिल्कुल भी नहीं बचा सकता क्योंकि इसके फैब्रिक में बहुत ज्यादा गैप होता है जो कि आसानी से कोरोना वायरस ट्रेवल कर सकता है। अगर स्टैंडर्ड तौर पे देखा जाए तो मास्क वही सबसे बेस्ट होता है जिसका 3 लेयर हो, 3 लेयर ऑफ फैब्रिक से बना हुआ हो, तभी जाकर काफी हद तक आपको ये कोरोना वायरस से बचा सकता है। तो अब बात करते हैं दूसरे मास्क की, जो कि है हमारा सर्जिकल मास्क। हाँ, यही वाला जो मास्क है इसी को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मास्क। क्या ये कोरोना वायरस से बचा सकता है आपको और क्या ये मास्क 3 लेयर का होता है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे काट कर। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये 3 लेयर से बना हुआ है। मतलब ये कि आपको वाटर ड्रॉपलेट से बचा लेगा। तो मतलब ये है कि आपको वाटर ड्रॉपलेट से जो एयर में घूमता है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 60% आपको बचा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CDC का रिपोर्ट है। लेकिन ये मास्क लगाते समय भी आपको कुछ बातों की ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहीं साइड से हवा आर पार ना हो रहा हो। नाक के बगल से भी छेद से बाहर निकल सकता है हवा और साइड से भी। तो ऐसा मास्क लगा के क्या फायदा? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। या तो आप मास्क को कुछ इस तरीके से बांध लीजिए। आप इस मास्क के ऊपर और एक कपड़ा का मास्क आप पहन सकते हैं ताकि ये अच्छे से टाइट कर दे, ताकि किसी भी तरह की लीकेज ना हो। कोई भी मास्क लगाने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि कहीं ये मास्क भीगा तो नहीं हुआ है। अगर भीगा हुआ मास्क आप लगाते हो तो कोरोना वायरस का तो पता नहीं, लेकिन किसी और इन्फेक्शन से आप जरूर ग्रसित हो जाएंगे और इतना बीमार पड़ जाएंगे कि हॉस्पिटल के बेड पे आप दांत चियार दोगे। तो जब भी मास्क लगाना है ये इंश्योर जरूर करिए कि कहीं ये मास्क भीगा हुआ तो नहीं है। जब भी मास्क लगाएं एकदम साफ सुथरा मास्क लगाएं। दूसरा बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप मास्क पहन रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे तक ही पहनिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 घंटे तक ही यूज करिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब सांस छोड़ते हैं या आप किसी से बात करते हैं तो मुंह से हवा के साथ साथ वाटर वेपर भी जाता है। तो जाहिर सी बात है हवा तो बाहर चला जाएगा लेकिन वाटर वेपर वहीं पे रह जाता है, जिसकी वजह से वहां पे पैथोजेंस का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फेवरेबल कंडीशन बन जाता है ग्रो करने के लिए और ये आपको फिर से बहुत बीमार कर सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस मास्क को 6 घंटे से ज्यादा ना पहने, इसको चेंज कर दीजिए। अगर आप इसे रीयूज करना चाहते हैं मास्क को तो आप इस मास्क को सैनिटाइज कर दीजिए और टांग कर छोड़ दीजिए। अगले दिन आप इसी मास्क को यूज कर सकते हैं। बेहतर होगा आप इस मास्क को यूज एंड थ्रो ही करिए, लेकिन एक दिन और ज्यादा चलाना चाहते हैं तो यही ट्रिक का इस्तेमाल करिए। अच्छे से सैनिटाइज करके एक रात के लिए छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन आप उसी मास्क को यूज कर सकते हैं। आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए मास्क के ऊपर। और फिर जब ये नेक्स्ट दिन आप यूज कर लेंगे 6 घंटे तक, उसके बाद आप इस मास्क को फेंक दीजिए। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। इस मास्क को बार बार आप इस्तेमाल मत करिए क्योंकि ये मास्क सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए ही बना हुआ है और आप इसको अगर धोना चाहते हैं तो आप धो सकते हैं, लेकिन ज्यादा रगड़िए मत वरना फैब्रिक टूट सकता है और इसमें छेद हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि तुरंत सैनिटाइज किए हैं और तुरंत ही मास्क लगा रहे हैं। ना 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 ना, भूल से भी ये गलती मत करना। तो अगर नाक के अंदर भूल से भी सैनिटाइजर चला गया तो आपको दिव्य दर्शन हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मास्क की। ये मास्क N95 के नाम से बिकता है। एक्चुअली में इसे रेस्पिरेटर कहा जाता है। मतलब 95% तक ये कोरोना वायरस को फिल्टर कर सकता है। ऐसे मान के चल सकते हो कि इसके आर पार वायरस नहीं जाएगा। ये मैं नहीं, ये CDC का रिपोर्ट कहता है। क्या इस रेस्पिरेटर को आप पहन सकते हैं और पहन सकते हैं तो कितने देर तक? देखिए, इस मास्क को वही लोग पहने जो कोविड-19 के पेशेंट के साथ डील कर रहा हो डायरेक्टली, चाहे घर वाले हो या डॉक्टर। आप और हम जो नॉर्मल इंसान है वो इस मास्क को या रेस्पिरेटर को ना पहने तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसका कारण अभी हम समझते हैं। अगर हम इस रेस्पिरेटर को काट कर देखते हैं तो हमें मिलता है बहुत सारा लेयर और खुद जब ये रेस्पिरेटर आप यूज करते हो
तो खुद का सांस आप खुद ही लेते हो और बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है इस रेस्पिरेटर के वजह से। मुझे भी होती है अगर मैं लगातार 10 मिनट तक पहनूं तो। खुद का छोड़ा हुआ सांस फिर से हम वापस लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाएगी और लगातार यूज करने पर हाइपोक्सिया भी हो सकता है और कुछ लोगों को एस्फिक्सिया भी होने लगता है, इंक्लूडिंग मी एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो। ये उसी समय पहनिए जब आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हो। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि ये रेस्पिरेटर के साथ में एक वल्व लगा हुआ होता है, क्या वो वाले रेस्पिरेटर यूज कर सकते हैं? देखिए, सीडीसी कहता है कि वो मास्क जिसमें वल्व लगा हुआ होता है वो यूज ना करें, कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी ये बात कि जब भी आप रेस्पिरेटर यूज करते हैं और एक लेयर ऑफ मास्क ना लगाएं। एक तो रेस्पिरेटर कम से कम ही यूज करना चाहिए और जब भी आपको रेस्पिरेटर यूज करना ही है तो सिर्फ रेस्पिरेटर ही यूज करो, उसके ऊपर से और कोई लेयर लगाने का जरूरत नहीं है। तो लगभग आपको मास्क के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। तो देखिए, बाजार में और एक एडवांस तरीके का मास्क मिलता है जिसमें 6 लेयर्स होते हैं। तो मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा है, हो सके तो आप भी इसी मास्क का प्रयोग करिए। मैंने तो पैक ऑफ 10 मंगाया तो इसीलिए ज्यादा सस्ता पड़ गया। और दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है और इसको करीब करीब आप 40 बार भी धो सकते हैं। ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सांस लेने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। और कुछ बात है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ये कि कभी भी एक्सरसाइज करते समय या कभी भी दौड़ते हुए आप मास्क कभी भी ना लगाएं। इससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जितना डिमांड होता है बॉडी को ऑक्सीजन का उतना नहीं मिल पाता। कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते समय आप जो है मास्क बिल्कुल भी ना लगाएं। मैंने उस दिन एक रिक्शे वाले को देखा था जो मास्क लगाकर रिक्शा टान रहा था, तो ये उसकी मजबूरी है। अगर आपकी भी ऐसी मजबूरी है तो आप सिंपल सा सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। अगर जरूरी है तभी लगाएं, वरना आप एक्सरसाइज ही करना हो तो घर पे बैठकर ही एक्सरसाइज करिए। अब बात करते हैं जिसको कोरोना हो गया है वो कौन सा मास्क पहने। तो देखिए, जिस पेशेंट को कोरोना का सिम्टम्स दिख रहा है वो सिंपल सा सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं। अगर वो मास्क नहीं पहनता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में फैलेगा और दूसरे को भी इन्फेक्ट करने का ज्यादा चांस है। इसीलिए एक सिंपल सा सर्जिकल मास्क भी उस पेशेंट को पहना सकते हैं और हो सके तो उसको टाइम से टाइम चेंज करते रहिए। और जब भी इस मास्क को डिस्पोज करेंगे तो उसे प्रॉपर सैनिटाइज करके ही डिस्पोज करिए। अब वो पेशेंट 6 लेयर ऑफ मास्क जो एडवांस वाला है वो भी पहन सकता है। अब एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप मास्क खरीदिए एक बंच में खरीद लीजिए या आप बोल सकते हो बंडल में खरीद लीजिए। होलसेल रेट पे आप खरीदोगे तो ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा। मैंने सर्जिकल मास्क बहुत सारा खरीदा है, केवल 3 रुपए पर पीस के हिसाब से। अगर ऐसे ही बाजार में जाओगे तो यही सर्जिकल मास्क 10 रुपए में मिलता है। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारा चीज समझ में आ गया होगा। मास्क लगाते समय यही सोच के मास्क नहीं लगाना है कि आपको कोरोना वायरस से ही बचना है। दिमाग में आपको ये भी बात डालना है कि आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आप पूरा अच्छे से मास्क लगा रहे हैं और अपना ही हवा आप खुद ही सूंघे जा रहे हो तो बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया तो ये फिर कोई नहीं जान पाएगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप लोगों से दूरी बनाए रखिए। जब जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकलिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा ब्लॉग।